आज हम बात करने वाले हैं मांडा बफेलो के बारे में। मांडा बफेलो को यूनिक ब्रीड टैग प्रोवाइड किया गया है ताकि इसके संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। इसके संरक्षण के साथ साथ में इसके दाम भी जो है किसानों को सही मिल सकें, इसी के लिए इसको यूनिक ब्रीड टैग दिया गया है। द नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च NBAGR, इस संस्था ने रिकॉग्नाइज किया है इस भैंस को, जो कि मिलती है ईस्टर्न घाट में और प्लेटू ऑफ कोरापुट रीजन उड़ीसा में। उड़ीसा में कोरापुट रीजन का जो पठार है वहाँ पर ये भैंस पाई जाती है। ये बन गई है एज द 19वें नंबर की यूनिक ब्रीड ऑफ बफेलोज फाउंड इन इंडिया, जो कि इंडिया में पाई जाती है। द मांडा आर रेजिस्टेंट टू parasitic infections, less prone to disease and can thrive on modest resources। कुछ खास बात यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे कि पैरासिटिक परजीवी जन्य जो रोग होते हैं ना, वो इस भैंस को बहुत कम होते हैं, उसका ये अच्छे से विरोध कर पाती है। इसके अलावा इसमें डिसीज़ कम है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मॉडेस्ट रिसोर्सेस होते हैं ना, रिसोर्सेज का मतलब है कि आपके पास ज़्यादा घास नहीं है, चारा पानी नहीं है, इस कंडीशन में भी ये फल फूल सकती हैं। थ्राइव ऑन मॉडेस्ट रिसोर्सेज। अब यदि हम बात करें इसके जर्म प्लाज्म की, इसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था एक सर्वे के माध्यम से, जिसको कंडक्ट किया गया था ARD के द्वारा, एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ उड़ीसा इन कोलेब्रेशन विद द उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये दो हैं, इनके माध्यम से ही इसका जो जर्म प्लाज्म होता है इसको पहली बार आइडेंटिफाइड किया गया था। जर्म प्लाज्म को यदि हम मोटे तौर पर देखें तो जर्म प्लाज्म मतलब जिसकी सहायता से हम इसी प्रजाति के बच्चे पैदा कर सकते हैं, मतलब बफेलो के बछड़े तैयार हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं NBAGR, जो कि संबंध है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से रिलेटेड, मेड एन असेसमेंट, इसी ने एक प्रकार से असेसमेंट तैयार किया था एंड रिकॉग्नाइज किया था, इसका मूल्यांकन करा था और इसको रिकॉग्नाइज करा था एज एन इंडिजिनियस एंड यूनिक ब्रीड, और आकलन करा। इसके अलावा इन्होंने मान्यता भी दी थी कि ये हमारी इंडिजीनियस प्रजाति है, इसके अलावा ये यूनिक ब्रीड है। और यदि हम बात कर लें इस सर्वे की, तो ये जो सर्वे हुआ था पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाओं के करेंटली जो निदेशक हैं विष्णुपद सेठी, और पशु प्रजनन और अनुवांशिकी OUT में प्रोफेसर हैं सुशांत कुमार दास, इनकी लीडरशिप में ये काम हुआ था। मांडा भैंस उड़ीसा की मूल की है और उनके तांबे के रंग के बालों के साथ उनका राख ग्रे और ग्रे कोट का रंग है, ठीक है। साथ ही कोहनी तक उनके पैरों का निचला हिस्सा यदि हम देखें तो हल्के रंग का होता है और घुटनों पर तांबे रंग के बाल होते हैं। इसके अलावा कुछ भैंस चांदी सफ़ेद रंग की भी होती हैं। ये मजबूत भैंसें छोटे आकार की होती हैं। अब मजबूत क्यों कहा गया है? कोरापुट, मलकानगिरी और नवरंगपुर जिलों के मूल क्षेत्र में लोग क्या काम करते हैं? जुताई और खेतीबाड़ी के कामों में नर और मादा दोनों भैंस का यूज़ करती हैं, इसलिए ये काफ़ी मजबूत होती हैं। और ये जो नस्ल है इसकी लगभग 1 लाख भैंस उड़ीसा में हैं। कृषि के साथ साथ ये भैंसें पीढ़ियों से परिवारों के पोषण में योगदान दे रही हैं, मतलब दूध पिला रही, ठीक, दूध इनसे मिलता है। इतना ही नहीं, इन भैंसों के द्वारा एवरेज 2 से 2.5 लीटर दूध दिया जाता है। हालांकि उनमें से कुछ 4 लीटर दूध तक देती हैं। और बात ये भी बताई गई है कि ये भैंसें लगभग 3 साल में परिपक्व हो जाती हैं और पहले बछड़े को लगभग 4 साल में छोड़ देती हैं। साथ ही हर 1.5 से 2 साल में ये लगभग 20 साल के पूरे जीवन के लिए एक बछड़े को जन्म देती हैं। और इसके पहले की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही 2 भैंस की नस्लें हैं, चिल्का और काला हांडी। 4 मवेशी नस्ल हैं, बिंझारपुरी, मोटू, घुमुसरी और खरियार। और एक भेड़ की नस्ल है केंद्रपाड़ा भेड़ को
पंजीकृत अभी तक किया जा चुका है। देखो, एज पर द बेसिक फीचर डॉक्यूमेंटेड बाय द ARD डिपार्टमेंट एंड OUAT, एवरेज मिल्क की कैपेसिटी यदि हम देखें तो एक बफेलो डेली 2 से 2.5 लीटर दूध देती है इन सिंगल मिल्किंग विथ मोर देन 8% फैट, और फैट भी इनके दूध में अच्छा खासा पाया जाता है। हाउएवर ए फ्यू ऑफ दोस यील्ड अप टू 4 लीटर द टू इंस्टीट्यूशन सेट, इसके अलावा कुछ ऐसी भैंसें हैं जो 4 लीटर से भी ज़्यादा दूध देती हैं प्रतिदिन के हिसाब